बड़े स्टार कास्ट से सजी सियासी तंज़ो मज़ा से भरपूर फिल्म मनी बैग गारंटी शायकीन की पसंदीदगी हासिल की है और सिनेमा में अभी तक अच्छा बिजनेस कर रही है। फवाद खान भी हैं, मिकाज़ ज़ुल्फ़िकार हैं, जावेद शेख हैं, जान रैम्बो हैं और लगभग 30 बड़े अदाकार हैं और हर अदाकार ने बड़ी जानदार अदाकारी वहाँ पर दिखाई है और मूवी कास्ट के लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो मूवी कास्ट के लिहाज से नजर आता है कि फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या उसने इतना बिजनेस किया है? ये हम पूछेंगे, ये हम पूछेंगे। इस वक्त एक प्रोपेगेंडा भी देखा हमने उसके खिलाफ, मूवी के खिलाफ कुछ रिव्यूज ऐसे आए, देखे बगैर शायद लिखे गए, क्योंकि ये सवाल हम करते हैं आपने देखी तो अगर जवाब आता हमने नहीं देखी। तो इस पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर फैसल कुरैशी जो है वो मौजूद हैं। जनाब बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी जा रही है फिल्म की प्रमोशंस? बिजनेस हो रहा है? अच्छा बिजनेस हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ऊपर नीचे होती हैं ओवरऑल सिनेमा में। इट्स नॉट कि हमारी मूवी है या कुछ है, इंग्लिश मूवीज़ भी लगी हैं बट लोग थोड़ा कम जा रहे हैं। वीकेंड पे थोड़ा सा जाते हैं बट जो रेगुलर डेज हैं उसमें ज़ाहिर है सब अब बिजी हैं और एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बच्चों के, उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, वो हमारी मूवी पसंद कर रहे हैं ज़्यादातर। तो फैसल भाई थोड़ी सी मूवी की शान बढ़ाते हैं ना, शान को इनवाइट कर लें, बड़ी तनकीद कर रहे हैं। वैसे तनकीद की वजह कोई दुश्मनी तो नहीं है आपस की? नहीं, दुश्मनी तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक उनकी राय, मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्योंकि इसमें बड़ी एक्सट्रीम राय हैं, बस मैंने जो ट्वीट भी किया था वो मैंने यही किया था कि होपफुली देखी हुई हो उन्होंने, बस देख लें एक दफ़ा फिर जो मर्जी कहें। अच्छा, और फैसल भाई मुख्तलिफ जगह पे हम देख रहे हैं स्क्रीनिंग हो रही है और बहुत सी स्क्रीनिंग पर आप खुद गए भी हैं, तो मूवी के दौरान और इवन उसके बाद भी लोगों के एक्सप्रेशंस, उनके कमेंट्स हमने खुद देखे, जो कि मैं खुद भी मूवी देखने गया तो बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं इस मूवी की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो मूवी स्टोरी की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, कास्ट की करते हैं, डायलॉग्स की करते हैं, आपने क्या देखा? मैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि शुरू में पहली मूवी है, तो मैं हर सिनेमा में जाता हूँ, मैं और मानी और हम लोग बैठते हैं और हर लेवल पे, मतलब जो थोड़े सस्ते टिकट्स वाले सिनेमाज हैं उधर भी और जो थोड़े महंगे टिकट्स वाले हैं उधर भी, तो हर तरह की उसका मिले। तो हमें हैरत अंगेज़ हद तक, मेरा ख्याल है अभी तक इतने दिनों में मुझे 15 या 20 लोगों ने कहा है कि समझ नहीं आई, बहुत बुरी थी, ये क्या बनाया है, इस तरह की चीज़ें। 15-20 में वो भी हैं जो कह रहे थे कि बस ठीक थी, मतलब बहुत बुराई नहीं कर रहे थे, बट बाकी सब एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हमें अफेक्ट किया है, ये किया है, इतनी तालियां, इतना ज़्यादा, और हॉल में बड़ा खून बढ़ता है जैसे थिएटर में होता है। मैं तो थिएटर का आदमी हूँ, तो थिएटर की परफॉर्मेंस होती है जो लाइव आपको ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है, जब हम वहाँ बैठते हैं तो मुझे लाइव रिएक्शन मिल रहा होता है, तो उससे तो मैं बहुत खुश हूँ। इवन मेरे इनबॉक्स में लोग जो ईमेल कर रहे हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं पर्सनल, उस पर वो इतनी ज़्यादा, कोई इवन आपके जो दोस्त भी होते हैं, लोग कह रहे हैं यार दोस्त कह रहे हैं, ये भी नहीं होता, दोस्त भी जो है ना खामोश हो जाते हैं अगर बुरी फिल्म हो। वो इतने ज़्यादा लोग मुझे लंबे मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हम तो ये घर तक लेके आए आपकी फ़िल्म, और सुबह भी दिमाग पे चढ़ी हुई थी, और ये तो वो अफेक्ट कर रही है लोगों को, मज़ा आ रहा है जिसको आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि अनएक्सपेक्टेडली अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर फिल्म में एक परसेंटेज होती है कि जी 30% लोग नहीं पसंद करते हर फिल्म को, अगर बहुत कामयाब है तब भी, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि मुझे 90% लोग हैं जो बहुत तारीफ कर रहे हैं, 10 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। वैसे वो जो कुछ % लोग हैं जो कि तनकीद करते हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? आपने किस तरह से उसको केटर किया? मोटिवेशन कम हुई या इस तनकीद ने मोटिवेशन बढ़ा दी? मैं 10% वो कह रहा हूँ जो मैं ऑन ग्राउंड जाके देख रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मुझे जो मीडिया में और उसमें लग रहा है उसमें ज़्यादा क्रिटिसिज्म नज़र आ रहा है, बट मैं उस पर बिलीव इसलिए नहीं रखता कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने फिल्म देखी है या नहीं देखी, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं इतना सुनते हैं ना तो वो लिख देते हैं बुरी फिल्म है, क्या फिल्म बनाई है, बुरी फिल्म है, तो वो कुछ मुझे समझ नहीं है, उसको मैं इसलिए काउंट नहीं करता। तो मैं 10% कह रहा हूँ कि जो लोगों ने कहा है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि सोशल मीडिया पर तनकीद भी हो रही थी, लेकिन साथ साथ प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, ये चीज़ें भी सामने आ रही थी, नज़र आ रही थी, तो ऐसा क्यों हो रहा था? ये कौन कर रहा था? क्या जानबूझ के किया जा रहा था? मैं इसलिए प्रोपेगेंडा, एक तो जब मैं दूसरों का सुनता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग कह रहे होते हैं कि प्रोपेगेंडा है, तो मैं खुद भी जब अपने आप को उस जगह लाया हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई क्यों करेगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, और अगर मैं अपने आप को उनकी जगह रखता हूँ तो मैं कहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको प्रोपेगेंडा, हो सकता है लोगों को नहीं पसंद आ रही हो या लोगों से सुन के जो 10% है, क्योंकि जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा लाउड होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। अगर एक बंदा लिख देगा ना बहुत ही बुरी फिल्म थी, तो जब भी कोई चीज़ लगाओ उसमें पहला कोई बुरा लिख देता है ताकि वो एक चेन बने, तो वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है बनिस्बत अच्छी थी। जो तारीफ़ करने वाला होता है ना वो बड़ा सटल होता है,
और जो नेगेटिव बात करने वाला होता है बहुत लाउड होता है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील होता है। तो इस वजह से शायद ज़्यादा लोगों को फील हो रहा है और लोग उस वजह से शायद लिख रहे हैं। लेकिन मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे खिलाफ कोई क्यों करेगा। आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा था, लेकिन शोब इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमारे साथ मिकाल भी थे, हमारे साथ मानी भी थे और गौहर भी थे, और उसमें तो ये बात हो रही थी। मैं ज़रा डल सा आदमी हूँ मैं इन चीज़ों में, तो मुझे नहीं समझ आती कि मैंने तो बेसिक सी चीज़ सोची कि कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है, तो मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एनर्जी लगती है ये करने में। अच्छा, तो वो एनर्जी क्यों लगा रहा है, क्या है, तो आई डोंट नो कोई क्यों। और बिजनेस कितना किया फैसल भाई अब तक इस मूवी ने? हमारा अभी जो लेटेस्ट आया था वो था 25 करोड़ वर्ल्ड वाइड सब मिला के 25 करोड़ किया है, which was... और एक्सपेक्ट भी इतना ही किया था? नहीं, हम एक्सपेक्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी चल रही है, अभी रुका नहीं है बिजनेस, तो मुझे है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है इसका। तो जो लोग बता रहे हैं, जैसे आपने देखी और आप मुझे अभी बता रहे थे कि आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप अगर 4 लोग आपसे पूछेंगे वो कहेंगे बुरी है, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो फिर आप कहेंगे कि जाके। एक्चुअली ऐसा है, चूंकि मैंने मूवी देखी है, मैंने जब पोस्ट किया लोगों ने कहा जी हमने सुना है, पढ़ा है, अच्छी नहीं है। मैंने कहा भाई सीइंग इज बिलीविंग, आप देखें, देखने पे बिलीव करना चाहिए, गो फॉर दैट। और कुछ ऐसे सीन या डायलॉग होते हैं जब सिनेमा में बैठ के हम देख रहे हैं तो लाजमी पता होता है फैसल भाई कि अभी जो सीन आने वाला है, डायलॉग होने वाला है, इस पर ना बड़ी हूटिंग होनी है। तो चूंकि बहुत से दफ़ा आपने जाके मूवी देखी है, तो वो एक कौन सा मोमेंट होता है जब आपको मालूम होता है कि अब हूटिंग होने वाली है, भाई मज़ा आने वाला है? बहुत सारे, मानी जो पान थूकता है मास्क में, और उसके अलावा बहुत सारे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अंगूठे वाले वो अंगूठे निकालते हैं तब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मोमेंट था जहाँ वो फेज़ 11 की बात की हुई है, तो वो उस तरह की चीज़ें बहुत लोगों को, मतलब वो बस वो कंफर्म वो होता है। अच्छा, और फैसल भाई पॉलिटिशियंस क्यों नहीं आ रहे, हर्ट हो गए हैं इस मूवी से? मैं चाहता हूँ कि आवाम पहले देखे, अच्छा, और फिर जो है हम सियासतदानों को भी लेके आएंगे, बट आवाम का देखना ज़रूरी है, चाहे वो पसंद करते हैं नहीं करते, क्योंकि एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है ये फिल्म। और हमारे यहाँ कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, जैसे लोग कह रहे हैं कि आप क्रिटिसिज्म को कैसे ले रहे हैं, तो मैंने जो ये फिल्म बनाई है इसमें मैंने सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया है लोगों को, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग उसको अच्छी तरह लेंगे। तो जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं उसको अच्छी तरह लूँ, तो क्रिटिसिज्म, मेरी फिल्म है ही क्रिटिसिज्म आवाम पे, तो कोई वहाँ से भी कुछ आएगा क्रिटिसिज्म तो वो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि मैंने इतना क्रिटिसाइज किया तो बाकियों को भी इजाजत है वो भी कर सकते हैं, लेकिन देख के करें क्रिटिसाइज बस। आपने जिस तरह से कहा कि ये फिल्म एक एक्सपेरिमेंट है, सबसे ज्यादा क्या पसंद किया जा रहा है इस फिल्म में? ह्यूमर लोग कह रहे हैं, डायलॉग्स कह रहे हैं, और डायरेक्शन लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, फिल्म कह रहे हैं बहुत डिफरेंट है। तो वो क्योंकि मैंने जब सोची थी तो मैंने कहा मुझे एक रेगुलर फिल्म नहीं बनानी, मुझे थोड़ा सा इसके साथ खेलना है। तो एक्सपेरिमेंट में तो होता ही है कि आर या पार हो जाते हैं, बट शुक्र है कि हम इस साइड पे हैं और चल रहे हैं, वरना ये भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट में कि आप बिल्कुल ही पहले ही दिन ही डब्बा हो जाए, लोगों को ना समझ आए बिल्कुल। तो ये एक बड़ी खुदा का शुक्र है कि ये एक उस पर चल रही है, क्योंकि आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई चीज़ ऑफ करते हैं। अच्छा, और फैसल भाई इस मूवी में सबसे ज़्यादा रोल आपने खुद किए हैं, एक तो एक कितने किए हैं और क्यों किए हैं? मैंने कोई 14 के करीब रोल किए हैं, और वो मैंने इसलिए किए हैं, एक रीज़न ये था कि हमारे यहाँ बजट लिमिटेड होते हैं फिल्म्स के, तो मैं एक ज़माने में सोचा था कि मैं बाहर जाके करूँ, तो बाहर मैंने कहा इतने 14 रोल्स के लिए मैं किसको 14 एक्टर्स कहाँ लेके जाऊँगा, मैं कहा यार मैं ही कर लेता हूँ। तो छोटे छोटे मैंने जो थे वो बना के वो कर लिए। तो वो फिर मुझे जब मैंने ये किया तो फिर मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो फिर मैंने और जगह भी ऐड की चीज़ें, यानी कि जो खाली शॉट्स भी होते हैं कि अगर हम एक बिल्डिंग है और उसके बाहर एक खाली शॉट ले रहे हैं, स्लम्स का एक खाली शॉट ले रहे हैं, तो मैंने कहा वो भी खाली क्यों हो, उसको भी फिल करते हैं किसी चीज़ से, किसी बात से। तो मैंने उस तरह की चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा वो मछली वाला बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है, हाँ, उस पर लोग बहुत हंसते हैं और सोचते भी हैं उस पर। तो वो चीज़ें इसलिए थी कि मैं चाह रहा था कि कोई भी मोमेंट, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, मैं कुछ ना कुछ लोगों को कहता रहूं, और इस स्टाइल में कहूँ कि वो लेक्चर ना लगे, वो लोग हंसे भी। और इतने बड़े बड़े जो आपने स्टार्स लिए इस मूवी के लिए, उनको आपने हायर के जाहिर से बजट भी बहुत लगा होगा, तो जितना बजट लगा था वो पूरा हो गया? बजट हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी तक नहीं हो जाएगा। और फैसल भाई आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, हमारे नाजरीन को? मेरी फिल्म देखें, उसमें मैसेजेस ही मैसेज है, मुझे यहाँ पे देने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे अच्छा मैसेज था फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।